हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर भवेश कुमार, आपका एस्ट्रोलॉजी कोच, और स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। यहाँ आप आध्यात्मिक और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही आपके लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और हर किसी को ये जरूरी रहता है कि हमारी राशि क्या है और हमें किस समस्या के लिए कैसी पूजा करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पे राशि के अनुसार कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और उस क्या हमारे पास समस्या आती है, कौन से राशि के लोग हैं तो समस्या क्या होती है, उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना होता है जिससे हमें फायदा पहुंचता है। तो मैं आज इसी विषय को लेकर के आपके सामने हूँ कि एक मात्र रात महाशिवरात्रि की जिसकी शक्ति ऐसी होती है जहां स्वयं शिव सृष्टि के कर्मों का लेखा बदलते हैं। महाशिवरात्रि 2026 की बात है। यह केवल व्रत नहीं होता है, यह आपके कर्मों के काटने का, भाग्य पलटने का, जीवन के पुनर्जन्म देने की रात होती है। तो अब इतने महान पर्व पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र उपयोग करना चाहिए और उससे क्या फलाफल हमें प्राप्त हो। तो बड़ा धैर्य धारण करके 12 राशि के अनुसार आपका जो राशि है उसके अनुसार आपको कैसे पूजा करनी चाहिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। महाशिवरात्रि पे ग्रहों का भी बहुत बड़ा योग बन रहा है। ये महायोग हम कह सकते हैं ज्योतिष की भाषा में। शनि अपने कर्मफल देने की स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु केतु भाग्य के द्वार पे बैठे हुए हैं, गुरु कृपा देने के मुद्रा में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शिव भक्ति में खुद ही लगे हुए रहेंगे। तो ये जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है इस बार, इसमें बहुत ही अच्छा योग महायोग बन रहा है। इस दिन की गई पूजा का प्रभाव कम से कम आपके 5 वर्षों तक का फल देगा। तो आइए सबसे पहले तो हमें पूजा विधि में कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, हम थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं। तो शाम के 6 बजे के बाद संध्या बेला में ये पूजा ज्यादा अच्छा माना जाता है। शाम के 6 बजे के बाद आप स्नान करिए, सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, शिवलिंग का फोटो सामने रख लीजिए, या शिव मंदिर में है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस दिन वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए। जल ले लें, दूध, बेलपत्र, फूल, धूप, दीपक, ये सब अपने पास रख करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार बोलकर आप अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। आप जिस भी पूजा विधि को समझते हैं, जैसे आपको पूजा करने आता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। अगर पंडित जी हैं आप उनसे सलाह लेकर के उनके साथ कर सकते हैं। नहीं तो एक शिव भगवान ही ऐसे हैं जो सिर्फ आपके भाव और भावना को बहुत जल्दी परख लेते। तो आप अपनी भावना से, श्रद्धा से आप अपना पूजा कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फल मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि राशि फल के अनुसार मैं बताऊंगा। अब मैं 12 राशि को कैसे, उनके साथ क्या क्या समस्या आती है, उनको क्या पूजा करना चाहिए इस महाशिवरात्रि पे और उनका क्या फल मिलेगा, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों की का जो मुख्य समस्या आता है, जब इनका लग्न कुंडली कमजोर होता है या कोई बुरे ग्रहों से दृष्ट होता है, तो इनके पास जो समस्या आती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनका, कोर्ट में केस फंसे रहते हैं हमेशा, कैरियर में बार बार रुकावटें आती हैं, मंगल दोष इनको बड़ा जल्दी लगता है, मंगल इनके आसपास कहीं भी है तो शत्रु का डर इनको लगा रहता है और ब्लड प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी समस्याएं, आपका जन्म कुंडली में कहीं भी कुछ दोष है तो ये समस्या मेष राशि वाले जातकों को रहता है। शिवरात्रि पे आपको क्या करना है, शिवलिंग पर लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल चढ़ाना है। ओम अंगारकाय नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना है। और जब ये पूजा फलीभूत होगा तो इसका फल क्या मिलेगा, फल मिलने वाला जो है, आपकी नौकरियों में कोई रुकावट आ रहा है कैरियर में, वो ठीक होने लगेगा, हो जाएगा। शत्रु से आपको निजात मिल जाएगी। पुलिस कचहरी का दौरा लग रहा है तो वहां से आपको फायदा मिल जाएगा, साहस बढ़ेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए इस विधि को अपनाना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों का, जब इनका लग्न कुंडली दूषित होता है या कोई दूषित ग्रहों से दृष्ट होता है और कोई बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तो इनका पैसा रुक जाता है, पैसे का जो फ्लो है वो अनबैलेंस हो जाता है, प्यार में दूरी बढ़ जाती है, शुक्र दोष इनको बड़ा जल्दी लगता है क्योंकि इनके प्लैनेट जो है वो शुक्र, विलासिता में इनको कमी आ जाती है। तो इनको क्या करना चाहिए, शिव भगवान के पूजा में दूध, केसर और सफेद फूल
यूज करना चाहिए। पूजा में इससे भगवान बड़ा खुश होते हैं। और मंत्र ओम शुक्राय नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। पूरी श्रद्धा से जब आप ये पूजा संपन्न कर लेते हैं तो आपको फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा कि आपके धन के प्रवाह अच्छे हो जाएंगे, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि हो जाएगी। वृषभ राशि वालों के ऐसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपका लग्न कुंडली में जब दोष बनता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपके जिंदगी में जो समस्या आता है वो निर्णय लेने की शक्ति आपकी सबसे पहला जो पढ़ाई बिजनेस आपका रुकता है। पढ़ाई में है तो पढ़ाई में एक कॉलेज स्कूल छूट रहा है, दूसरी जगह कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बिजनेस में अनस्टेबिलिटी हो जाती है आपकी। और बुध चूंकि प्लैनेट इनके रूल्ड प्लैनेट है तो बुध दोष लग जाता है। अब आपको इन सब से निजात पाने के लिए महाशिवरात्रि पे जो पूजा करनी चाहिए उसमें बेल पत्र लीजिए, उस पे हरी इलायची रखिए और मंत्र ओम बुद्धाय नमः शिवाय का पाठ कीजिए। जब पूजा आपकी संपन्न हो जाएगा और फल मिलेगा तो वो फल क्या मिलेगा आपके लिए वो समझिए। आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आप निर्णय लेने की क्षमता आप में अच्छी हो जाएगी, आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगा। तो जो दोष है वो दोष कटित हो जाता है। ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। जो अगली राशि है वो कर्क राशि के जातक। जो लोग कर्क राशि के जातक हैं उनके लग्न कुंडली में कोई समस्या आती है, उनके प्लैनेटरी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उनको सबसे पहले डर, डिप्रेशन, पारिवारिक क्लेश या चंद्र दोष, क्योंकि ये चंद्र प्लैनेट से, मून प्लैनेट से ये रूल होते हैं तो चंद्र दोष होते हैं। अब इस दोष से निजात पाने के लिए इनको महाशिवरात्रि पे जो पूजा करनी चाहिए तो उसमें दूध और चावल ले लेना चाहिए और दूध चावल से पूजा करते हुए ओम सोमाय नमः शिवाय का 108 बार पाठ करना चाहिए। बहुत श्रद्धा और अपने भक्ति के साथ शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। जब इनको फल मिलेगा तो इनका मन शांत हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, इनका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, डर बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बहुत निडर हो जाएंगे ये। अगली राशि है सिंह राशि। और सिंह राशि वाले जातक का जब लग्न कुंडली में कोई किसी तरह का दोष आता है तो इनके साथ जो समस्या बनती है, इनको अहंकार हो जाता है, किसी न किसी का पद प्रतिष्ठा में गिरावट होने लगती है। इसकी वजह से इनका चूंकि सूर्य प्लैनेट, सन प्लैनेट रूल्ड करते हैं इनको, तो सूर्य दोष लग जाता है। अब इनको इस समस्या से निजात पाने के लिए शिव भगवान को शहद और जल से पूजा करनी चाहिए अर्पित करके और ओम सूर्याय नमः शिवाय का पाठ करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी पावर में इजाफा हो जाएगा। तो आपको ऐसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और किसी भी तरह का आपको दोष या समस्या जिंदगी में बनेगी आपके प्लैनेट मूवमेंट के वजह से, तो ये समस्या होगा, आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, नशों में प्रॉब्लम हो सकता है, चिंतित आप रह सकते हैं। और चूंकि आप बुध मरकरी प्लैनेट से आप रूल होते हैं तो बुध दोष लग सकता है। अगर इस तरह का कुछ भी आपके साथ है और महाशिवरात्रि पे आप पूजा करके इस दोष को कटित करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो पंचामृत से शिव भगवान की पूजा कीजिए और ओम बुद्धाय नमः शिवाय के मंत्रों से शिव भगवान की पूजा करके आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी पूजा फलीभूत हो जाती है और आपको फल मिलता है तो आपका सबसे पहले हेल्थ ठीक हो जाएगा। पैसों का जो लेन देन है, आने जाने की जो व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, उसमें आपको सुधार हो जाएगा। जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का जब कोई समस्या होता है, प्लैनेटरी मूवमेंट प्रॉब्लम में होता है और दोष लगता है इनको, तो वो समस्याएं विवाह में देरी करा देता है, इनको धोखा कर जाता है कोई ना कोई अपना लोग, शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो इसके लिए इनको पूजा कैसे करनी चाहिए? महाशिवरात्रि पे गुलाब और इत्र से शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए और मंत्र ओम शुक्राय नमः शिवाय का 108 बार कम से कम लगा। आप जितना आपकी जो भी श्रद्धा है, जैसे भी आप पूजा करते हैं आप पूजा कीजिए इस मंत्र का जाप करके। आपकी शादी में जो प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट है या समस्याएं हैं या आपके रिश्तों में, ये सब सुधार हो जाएगा, ये सब जोग बना के दे देगा। जो अगली राशि है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों का अगर कोई दोष है, उनके लग्न कुंडली में कोई समस्याएं आपकी जिंदगी में आती है उस दोष की वजह से, तो काल सर्प दोष लगता है, तंत्र बाधा लग सकती है, केतु पीड़ित हो जाता है। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो उनको पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि पे, उसमें क्या करना चाहिए? भस्म और बेलपत्र से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और ओम श्री तवे नमः शिवाय 108 बार जाप करनी चाहिए।
इससे रक्षा कवच आपका बनेगा। किसी भी तरह का जो डर है, किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, कालसर्प दोष, तंत्र बाधा या ये सब कट जाएगा यहाँ से। जो अगली राशि है वह धनु राशि, और इनका जब प्रॉब्लम करता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो समस्याएं जो होती है वो भाग्य इनका साथ नहीं देता, भाग्य बंद हो जाता है, पढ़ाई में अटकलें आने लगती है, गुरु कमजोर हो जाता है। तो इनको जो भगवान की जो पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि पे, वो हल्दी वाले जल को लेकर के भगवान शिव की पूजा करें। ओम गुरुवे नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपका भाग्य चमक जाए। जो अगली राशि है वो मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का अगर कोई समस्या आती है, प्लैनेटरी प्रॉब्लम होता है लग्न कुंडली में अगर देखें, और उसके वजह से इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो साढ़े साथी में समस्या बढ़ जाती है इनकी, कोर्ट केस लग जाता है या शनि दूषित हो जाता है, क्योंकि शनि रूल करते हैं इनको। तो इनको पूजा कैसे करनी चाहिए? काला तिल और तिल का तेल ये रख के शिव भगवान के सामने आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। ओम शनिश्चराय नमः शिवाय का 108 बार पाठ कीजिए, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जो अगली राशि है वो कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले जातकों का जो समस्या होता है राहु दोष, अचानक नुकसान हो जाना, चलते हुए कामों में रुकावटें आ जाना, और कई तरह के मन में भटकाव होना, मन स्थिर या किसी पे सशंकित रहना। इन सब के लिए अगर इनको पूजा करना चाहिए तो शिव भगवान को नीले फूल चढ़ा करके, नीले फूल लेकर के भगवान की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए शिव भगवान की, और ओम राहवे नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी, नुकसान जो अचानक होता है उसमें सुधार हो जाएगा, राहु दोष से आप निजात पा लीजिएगा। और जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि, और मीन राशि वाले जातक का जो किसी तरह का समस्या है, जैसे धोखा इनको मिल जाता है या भावनात्मक इनको बड़ा दर्द लोग पहुंचाता है, ये सहनशील लोग होते हैं, भावनात्मक ढंग से बड़े फंसते रहते हैं, तो इनको दूध और शहद लेके शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम गुरुवे नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए इनको भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को खुश करना चाहिए, इससे इनका आत्मबल बढ़ता है। तो ये था 12 राशि के लोग महाशिवरात्रि पे कैसे किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं या जूझते हैं, और उस समस्या के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए और उससे आपको क्या फल मिलेगा। दोस्तों अब मैं कुछ महा उपाय बताता हूँ, ये सभी राशि के लोग कर सकते हैं, इसमें कोई राशि का नहीं लेना देना है। इसमें सभी राशि के लोग रात के 12 बजे 3 दीपक लीजिए, 3 दीपक जलाइए, एक अपने लिए, दूसरा परिवार के लिए, और तीसरा आप अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। और ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करिए। जो भक्त श्रद्धा से शिव भगवान की पूजा करते हैं, एक शिव भगवान ही ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिझते हैं भक्तों में, तो आप श्रद्धा से इन पूजा विधि को अपना करके पूजा करते हैं। आपको जैसे पूजा करनी आती है वैसे ही कीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये सपोर्ट किया कि आप अपने राशि के अनुसार आपकी जिंदगी में इस तरह की समस्याएं आती है और ये उपाय करते हैं तो उस समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। और इस पूजा का जो फल मिलना है, अगर आपको राशि नहीं पता है तो आप ये 3 दीपक जला लीजिए, शिव भगवान का पूजा कर लीजिए, तो इससे फल क्या मिलेगा? आपका दुर्भाग्य जो है वो टूट जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा, आपका भाग्य खुल जाएगा, जन्म ले लेगा, और शिव भगवान स्वयं आपके रक्षा में खड़े हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी फलाफल को पाने के लिए शिव भगवान की आराधना महाशिवरात्रि पे निश्चित करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले गूढ़ और रोचक सत्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, आप सभी का कल्याण हो।